प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। तो लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। प्रार्थना करना सिखा दे। बाइबल बताती है, रोमियो उसका 8वां अध्याय 26वां वचन, कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं आहे भर भर के, जो हम सीख नहीं सकते। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। हमें भी प्रार्थना करना आना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर के हमारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। इवन यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में। लेकिन ये वचन जो मैंने पढ़ा, लूका उसका 11वां अध्याय पहला वचन, ये बताता है कि हमें भी प्रार्थना करना सीखना है, प्रार्थना करना आना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने प्रभु की प्रार्थना को, जो उन्होंने प्रार्थना सिखाई, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, और उन्होंने इनकार नहीं किया कि हाँ नहीं, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, कि आत्मा ही प्रार्थना करेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रभु के भवन में बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सीखते नहीं। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं प्रार्थना करना, कुछ लोग देर से सीख पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी भी प्रार्थना करना नहीं सीख पाते हैं। देखो, प्रार्थना करना का मतलब यह नहीं कि हमने बहुत अच्छे शब्दों में परमेश्वर की कोई महिमा करी। प्रार्थना करना एक अलग भाव है। कुछ प्रार्थनाएं आप बाइबल में पाते हैं जहां पर कोई शब्द ही नहीं है, इंसान को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर उन शब्दों को, उसके मन की व्यथा को सुन करके, उन बातों को सुन करके, जैसे हन्ना ने प्रार्थना करी, वो शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको सुन रहे थे। योना नबी ने प्रार्थना करी उस महामच्छ के पेट में होकर के, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को वहां भी सुन लिया। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करना सीखें। यह हो सकता है कि आपको प्रार्थना करना आती हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको और आगे ले जाकर के सिद्ध बनाना चाहते हैं। वचन में लिखा है, सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। प्रार्थना करने में भी सिद्ध बनो, गवाही देने में भी सिद्ध बनो, गीत गाने में सिद्ध बनो, बाइबल पढ़ने में सिद्ध बनो, अच्छे भले कामों को करने में सिद्ध बनो, प्रेम करने में सिद्ध बनो, हर एक काम में सिद्ध बनो, परफेक्ट। हालेलुया। तो हम आज कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करना और अच्छी तरीके से प्रार्थना करना, जो प्रभु को भाए, वो प्रार्थना करना हम सीख पाएं। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना करना सीख पाएं। प्रार्थना करना सीख पाएं, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। जैसे चेलों ने प्रार्थना करी यीशु से कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे। और जब आप प्रार्थना करने बैठे, आगे की प्रार्थना करने से पहले ये प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान कर। जब आप ऐसे प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान कर, मुझे प्रार्थना सिखा इस वक्त। हो सकता है आपको बहुत अच्छी प्रार्थना करना आती हो, फिर भी, क्योंकि हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करना सीखने के लिए या प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का आत्मा आकर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। मैंने आपको कुछ समय पहले भी एक घटना बताई थी कि जब मैं कहीं वचन की सेवा के लिए जाता था, तो वचन तो बोल पाता था, लेकिन प्रार्थना नहीं हो पाती थी। प्रार्थना वो आत्मा से भरपूर होकर के प्रार्थना नहीं हो पाती थी, और मैं बड़ा परेशान होता कि वचन बोल दिया, प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है। एक जगह पर मैं जा रहा था, लेंट डेज की मीटिंग थी, और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया, और मैं यही प्रार्थना करते जा रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों है कि मैं वचन तो बोल पाता हूं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाता। और तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे एक आंसर दिया
और वो मेरी आंखें खोलने वाला था, भले ही हम वचन की सेवा कर रहे थे। आंसर दिया कि तू वचन के लिए प्रार्थना कर लेता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। समझ रहे मेरी बात को? प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना। आप घर से निकलते हो, प्रार्थना करो। खाना खाते हो, प्रार्थना करो। आप रात में सोते हो, प्रार्थना करो। सुबह उठते हो, प्रार्थना करो। कोई नया काम करते हो, प्रार्थना करो। कोई काम पूरा हुआ, प्रार्थना करो। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मांगो परमेश्वर से क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। और उस दिन से मैंने ये अनुभव किया है कि जब कभी मैं ये अगर भूल जाऊं कि मुझे पहले परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान करो, तो मुझसे प्रार्थना नहीं होती। वो शब्द होते हैं खाली, लेकिन अंदर से वो प्रार्थना नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैं इसका एहसास करता हूं कि मैंने प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना नहीं करी है, मैं प्रार्थना फिर करता हूं, मन में ही कहता हूं प्रभु मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह प्रदान कर। तुरंत परमेश्वर का आत्मा आकर के वो प्रार्थना के शब्दों में लेकर के जाता है। वो बताता है कि हमें क्या प्रार्थना उस समय करनी है। प्रार्थना करने सीखने के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरी बात, कैसे हम और बेहतर प्रार्थनाएं जो परमेश्वर को भाती हैं उनको सीख सकते हैं। बाइबल में लिखी प्रार्थनाओं को करो। बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाओं का जिक्र है, जैसे कि हन्ना की प्रार्थना, संतान प्राप्ति से पहले हन्ना की प्रार्थना और संतान प्राप्ति के बाद भी हन्ना की प्रार्थना। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय में जो लिखी गई है, आप प्रार्थना करो। दबोरा का गीत, वो भी एक प्रार्थना से संबंधित विषय है। हम पाते हैं योना नबी की प्रार्थना, जो योना की पुस्तक 2 अध्याय में लिखी है। यीशु मसीह की प्रार्थना, जो महायाजकीय प्रार्थना यीशु मसीह की थी, यूहन्ना के 17वें अध्याय में, आप उसको पढ़ो। प्रभु की प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाई लोगों के लिए। पौलुस ने जो इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना सिखाई, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 15 से लेकर 23 वचन तक, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है वो। इफिसियों 1 अध्याय 15 से लेकर 23 वचन तक वो प्रार्थना है कि मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। और एक और बात कि भजन संहिता में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। वो भजन संहिता में इसलिए परमेश्वर की महिमा के गीत या उनमें प्रार्थनाएं हैं। आप जैसे जैसे भजन संहिता को पढ़ोगे, आप सीखोगे कि परमेश्वर से हमें कैसे प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखी गई प्रार्थनाओं को करो। बाइबल में लिखी गई प्रार्थनाएं आपको प्रार्थना करने सिखाएंगी। पहली बात मैंने क्या बताई कि आप प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करो। दूसरी बात, बाइबल में लिखी गई जो प्रार्थनाएं हैं, कौन कौन सी मैंने अभी बताई? हन्ना की प्रार्थना, योना नबी की प्रार्थना, यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने जो प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना सिखाई। पौलुस ने जो प्रार्थना करी, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन से लेकर 23 वचन तक, और भजन संहिता की जो किताब है पूरी, उसमें जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं हैं मोस्टली उसके अंदर। जब आप उन प्रार्थनाओं को करते हो, परमेश्वर आपको सिखाते हैं। तीसरी बात, पहली 2 बातें क्या कि आप प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करो। दूसरी बात कि बाइबल में लिखी गई जो प्रार्थनाएं हैं उनको बार बार पढ़ो, तो आपको प्रार्थना करने का एक विचार, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें प्रार्थना। बच्चे ये कहां जा रहे हैं? बच्चे यहीं पे आके बैठे। तो क्या है, बाइबल में लिखी गई प्रार्थनाओं को जब आप सीखते हैं, बार बार उनको पढ़ते हैं, बार बार उनको स्मरण करते हैं, आपको प्रार्थना करने के विचार पता चलते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हालेलुया। एक तीसरी बात, प्रार्थना करने वालों की संगति में बने रहो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने वालों की संगति में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना योद्धाओं के संगति में बैठते हैं, तो परमेश्वर उनके अभिषेक को वो हमारे जीवन पर लेकर के आते हैं। जब उनकी संगति में जाते हैं, प्रार्थना करने वालों की संगति में बैठते हैं, दूसरे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं हम उनसे सीखते हैं, हम उनसे समझते हैं, उनकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं,
चर्च में बने रहते हैं, कलीसिया में संगति करते हैं, प्रार्थनाएं कैसे होती हैं, यहाँ पर जो प्रार्थनाएं की जाती हैं किस प्रकार से प्रार्थना होती है, तो इन प्रकारों से हम प्रार्थना करना परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको सीखना कैसे है। उनको अक्सर क्या होता है, लोगों से ही जो समझ में आ रहा है वही समझ पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिससे हम प्रार्थना करना सीख सकते हैं। मैंने कुछ बातों को बताया, और भी वहां पर प्रार्थनाओं का जिक्र है। दाऊद ने बहुत सारी प्रार्थनाएं भजन संहिता में लिखी हैं, तो वो परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करता है कि कैसे हम उन प्रार्थनाओं को कर पाते हैं। बाइबल में और भी सारी प्रार्थनाओं के विषय लिखे हुए हैं, तो हमें वो समझ में आता है कि हम कैसे प्रार्थना कर पाए। और इन तीनों बातों के द्वारा, पहली बात क्या बताई मैंने, प्रार्थना करने के लिए। दूसरी बात, बाइबल की जो लिखी प्रार्थनाएं हैं उनको पढ़ करके बार बार सीख करके प्रार्थना करने के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और तीसरी बात, प्रार्थना योद्धाओं की संगति करो। हालेलुया। अब एक विचार आता है कि हम सीखें कैसे, अब हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। क्या हम चीख कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनेंगे, या हम शांत होकर के प्रार्थना करें जैसी हन्ना ने सुनी तो परमेश्वर सुनेंगे, या हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनेंगे, या हम दंडवत होकर के भूमि पर गिरे तो परमेश्वर सुनेंगे, या फिर हम हाथ उठा करके प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनेंगे, या हम आंखें उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनेंगे। बाइबल में इन सब का जिक्र है, बाइबल में इन सब का जिक्र है। और मैं उनमें से कुछ का जितना भी संभव होगा समय के अनुसार झुककर दंडवत करके प्रार्थना करना। निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय 8वां वचन, निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसका 8वां वचन मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। कब किया? जब वो तख्तियां परमेश्वर ने दोबारा दी जिस पर आज्ञाएं लिखी हुई थी, अब जब उसने वो पाई तो मूसा ने फुर्ती से झुककर दंडवत किया। आप कैसे प्रार्थना करो, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना के समय हमारा जो बॉडी पोस्चर है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो शरीर है, वो किस स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाओं के अलग अलग पोस्चर वहां पर लिखे हुए हैं। कभी कभी लोग आपको कहेंगे, हो सकता है कि आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन हो कि हमें चीख के प्रार्थना नहीं करनी है, लेकिन बाइबल में वो भी लिखा हुआ है। कभी कभी कहेंगे कि सोचेंगे, आप विचार करेंगे कि हमें शांत रह के प्रार्थना नहीं करनी है, लेकिन बाइबल में वो भी लिखा है। तो प्रार्थना के अलग अलग तरीके हैं। हालेलुया। दूसरा, पहले तो ये कि दंडवत करके झुका, दंडवत किया मूसा और परमेश्वर से वहां पर उस समय आराधना करी, परमेश्वर की धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा करी। दूसरी बात, सुलेमान राजा के विषय में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 13वां वचन, कि सुलेमान ने घुटने टेक करके प्रार्थना करी। हालेलुया। उसने एक चौकी बनवाई, उस चौकी का साइज भी वहां पर लिखा हुआ है, किस प्रकार का साइज था वहां पर लिखा है। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। वो आगे के कहा जो है वो प्रार्थना है, आगे को परमेश्वर ने से उसने जो कुछ भी मांगा उसका जिक्र है। घुटने टेक करके प्रार्थना सुलेमान ने की। हालेलुया। दानियल ने भी, दानियल उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। वो घुटने टेक कर दिन में 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर से प्रार्थना
किया करता था। हालेलुया। कितनी बातें हमने जानी। एक तो झुककर दंडवत करना, झुकना और दंडवत करना। दूसरा, घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। सुलेमान ने की, दानियल ने की। और फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 10वें वचन में भी लिखा है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। हालेलुया। तीसरी बात, भूमि पर माथा टेक करके। अब देखो, झुकना, झुककर दंडवत करना वो फर्क चीज है। उसे पूरा नहीं गिरा नहीं मूसा, लेकिन नेहमिया की किताब और एजरा के विषय में वहां पे लिखा है नेहमिया 8:6 में कि उसने भूमि पर माथा टेक करके परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। नेहमिया की किताब उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर, माथा टेक कर। कई बार हम लोग करते हैं माथा टेक कर। तो कोई अगर माथा टेक करके प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत कर रहा है। परमेश्वर सहायता करता है कि हम चाहे माथा टेक कर करें, घुटने टेक कर करें, झुक कर दंडवत करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। हालेलुया। इसके अलावा मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 39 वचन लिखा है। फिर वो मतलब यीशु वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। और वहां भी क्या है, वो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करी तो मुंह के बल गिर करके माथा टेकते हुए वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करी। 3 बातें हमने जानी। कौन कौन सी? झुककर दंडवत करके प्रार्थना करना, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, अब पूरा माथा टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। चौथी बात, हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। भजन संहिता उसका 141 भजन और उसका 2 वचन, भजन संहिता 141 का 2 लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हाथ फैलाना, वो हाथ फैला करके परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8वां वचन भी लिखा है, सो मैं चाहता हूं, पौलुस ने लिखा तीमुथियुस के लिए कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। और चौथी बात हमने जानी। पहला क्या, हम रिपीट करते जाएंगे। पहला क्या, झुककर दंडवत करना। दूसरा, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। तीसरा, माथा टेक कर प्रार्थना करना। चौथा, हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। 5वां, आंखों को उठाकर परमेश्वर के स्वर्ग की ओर, आंखों को उठाकर स्वर्ग, जैसे यीशु मसीह ने करी। यूहन्ना का 11वां अध्याय और उसका 41 वचन लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद करना भी प्रार्थना का एक हिस्सा है। आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर से यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। और जब लूका 9 उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं, तब उसने अर्थात यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया। और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर से मांगना। जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आंखें उठा करके परमेश्वर से मांग रहा है तो वो गलत कर रहा है। कोई आंखें झुका के मांग रहा है, कोई लेट करके बिल्कुल माथा टेक के मांग रहा है परमेश्वर से, कोई परमेश्वर से आशीष घुटने टेक के मांग रहा है, कोई व्यक्ति दंडवत झुककर दंडवत कर रहा है, कोई हाथों को उठा करके कर रहा है। या हम सब अलग अलग समय पर, जैसे आज अगर आपके किसी के हाथों में दर्द है, नहीं उठा सकते, आप झुककर दंडवत कर सकते हैं। आप और क्या, पूरा माथे के बल गिर करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आंखों को उठाकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं।
कोई घुटने नहीं टेक पाता, बहुत सारे लोग जो हम आगे बुलाते हैं घुटने नहीं टेक पाते, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको हाथ दिए, हाथ आगे उठा कर सकते हो। आंखें दी हैं, आंखें स्वर की ओर कर सकते हो। हालेलुया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब प्रार्थना सबके लिए हो रही होती है, हम चाहते हैं कि सब लोग घुटने टेके। सब लोगों के घुटनों में इतना बल नहीं है, तो हम कहते हैं कि कुछ लोग कुर्सियों पे बैठ जाओ, ठीक है। तो भी अगर आपके हाथों में बल है, आप हाथों को उठा दो। आंखें तो परमेश्वर हम के सामने हम उठा ही सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपके अंदर है क्षमता, तो लेट जाओ परमेश्वर के सामने माथा टेक करके। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना की उस स्टेट में आए, उस स्थिति में आए जो वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। चुप रहना, छठी बात, चुप रहना। वचन में लिखा है चुप रह करके भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। भजन संहिता 46 और उसका 10वां वचन लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 13वां वचन लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। चुप हो गई हन्ना। किसी के पास अगर इतना बड़ा दुख है जो बयान से बाहर है, और होता है कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम परमेश्वर से बात भी करने में हमारे पास शब्द नहीं बचते कि हम क्या परमेश्वर से कहें। मैंने आपको मेरी बहन की गवाही बताई, मेरी बहन, छोटी बहन सबसे कई बार मैंने इस बात को बताया, और मैं जब भी स्मरण करता हूं उस बात को, मैं परमेश्वर के प्रेम को पाता हूं कि वो हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है, हमारी उन बातों को भी कितने ध्यान से सुनता है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। मेरी बहन के जो अक्सर महिलाओं को हो जाती है, वो ट्यूमर या फाइब्रॉइड जो भी बोलते हैं उसको हुआ, ऑपरेशन हुआ, निकाला गया, शादी से पहले निकाला। उसके बाद शायद 1 महीना या 2 महीने के बाद या कुछ महीने के बाद, शायद जितना भी समय लगा होगा, फिर से उसको उसी स्थान पर दर्द और वो स्वेलिंग होने लगी। स्वेलिंग से मतलब वो फिर से बड़ा हो गया, जो ट्यूमर वहां पे था। खाना कम हो गया, उसका चेहरा डल होता गया, और उसने घर में नहीं बताया। उस समय मम्मी पापा हमारे नहीं थे, ताई और परिवार के सब हम एक ही घर में रहते हैं। और एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या बात है, मतलब तू कमजोर लग रही है। तो उसने बताया कि यहाँ पर फिर से दर्द होने लगा, और जो है यहाँ पे कुछ बड़ा दिखता है, लगता है कि कुछ चीज भारी सी यहाँ पर है। क्या होता है, दूसरे दिन मैंने कहा कि चल ठीक है बरेली चल और दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि क्या है। लेकिन उसने क्या बोला, अब जब उसने ये बोला तो मेरी चिंता बढ़ गई, क्योंकि मम्मी पापा नहीं तो जिम्मेदारी है। अब मैं अपने कमरे में गया, ऊपर मेरा छत पे कमरा, और मैं गया और मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। उसका नाम भी नहीं ले पाया और मैं रोता गया। दूसरे दिन जब मैंने अपनी बहन से कहा तो वो बोल रही है, वो बता रही है कि जब भैया आप अपने कमरे में को छत में जा रहे थे, तभी किसी ने मुझे छुआ, और ना वो अब दर्द है, अब वो सूजन भी गायब हो गई। हालेलुया। जब हमारे पास शब्द नहीं होते तो परमेश्वर हमारे विचारों को भी सुन करके उसमें आशीषित करता है। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपके पास ऐसी स्थिति है कि आप बोल भी नहीं पाते, तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। 7वीं बात है, आवाज उठाकर। अगर आप बहुत ऊंची आवाज से भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 141 भजन और उसका पहला वचन लिखा है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। भजन संहिता उसका 77 भजन और पहला वचन लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दुहाई, अगर आप जोर से भी बोल करके परमेश्वर की दुहाई करते हो, कोई गुनाह नहीं करते। चुप रह के परमेश्वर की दुहाई देते हो,
कोई गुनाह नहीं है उसमें भी, बाइबल में लिखा हुआ है। घुटने टेके करते हो, बाइबल में लिखा है, हां घुटने टेक सकते हो। दंडवत करते हो, भूमि पर पूरा गिर करके दंडवत करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है। हाथों को उठाते हो, आंखों को उठाते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, लेकिन जैसा वचन में लिखा है वैसा आप करो, जो आपकी सहूलियत के लिए ठीक है। और अंतिम बात, जोर से पुकार कर, ये तो चिल्ला कर, एक जोर से पुकार कर। लिखा है इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 7वां वचन, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर। कैसे? ऊंचे शब्द से पुकार कर। ऊंचे शब्द से क्यों पुकारा यीशु मसीह ने? वो हन्ना के समान में भी कह सकते थे, लेकिन उन्हें ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। आप चाहें दंडवत करके परमेश्वर से प्रार्थना करो, झुककर दंडवत करो, चाहे आप दूसरा क्या बताया, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, फिर उसके बाद माथा टेक के प्रार्थना करो, फिर उसके बाद हाथों को उठा के प्रार्थना करो। हम लोग जब घुटने टेक कर के लिए प्रभु के सामने आते हैं, मैं सबको इसीलिए बुलाता हूं कि सब आओ, वहां पे बैठे मत रहो। आप घुटने नहीं टेक सकते, आप चेयर्स पे बैठ के हाथों को उठा लो, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाओ, जोर से बोल के प्रार्थना करो या शांत होकर के प्रार्थना करो, लेकिन क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखो। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर स्वर्ग में ध्यान दे करके अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आज अगर आप पीड़ाओं में हैं, परेशानियों में हैं, ऐसी समस्याओं में हैं, उलझनों में हैं, मैं आपसे कहता हूं कोई भी उलझन परमेश्वर से बढ़कर के नहीं है। आपके संकट बड़े हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं, आगे आओ, घुटने टेको परमेश्वर के सामने। आप घुटने नहीं टेक सकते, आप दंडवत हो जाओ, झुक करके परमेश्वर के सामने दंडवत होकर के प्रार्थना करो। आप वो नहीं कर सकते, आप माथा टेको परमेश्वर के सामने, माथा टेक करके प्रार्थना करो, लेकिन वहां पर बैठे मत रहो। वो भी नहीं कर सकते, आप आगे चेयर्स पर आकर के बैठ जाओ, अपने हाथों को उठा लो। हाथ भी नहीं उठा सकते, आंखों को परमेश्वर के सामने स्वर्ग की ओर उठाओ, वो भी नहीं कर सकते। आप जोर से बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप वो भी नहीं कर सकते। आप हन्ना के समान चुप होकर के प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो, आपको आंसर मिलेगा। आप सब लोग प्लीज आगे आ जाओ, परमेश्वर आपकी सहायता करे। बच्चे भी आगे आ जाएं, बड़े भी आ जाएं, बुजुर्ग भी आ जाएं, जैसा भी चाहे आपका शरीर देह है, आप आगे आओ, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।